अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, सवाल ये है कि फैमिली विजिट वीज़ा जो है वो कब ओपन होगा। दोस्तों, तो जवाब इसका ये है कि फैमिली विजिट वीज़ा जो है वो कभी बंद हुआ ही नहीं था, लेकिन आप लोगों को मशवरा ये है कि अभी आप लोग जो है अपना फैमिली विजिट वीज़ा ना निकालें। इसकी रीज़न क्या है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और इसी तरह आपका जो वीज़ा है वो सिंगल एंट्री होगा या मल्टीपल एंट्री होगा, 3, 6, 9 महीने या फिर साल वाला होगा, और हज के बाद क्या होगा, ये सारी की सारी डिटेल आप लोगों को मैं एक ही वीडियो में इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। तो आ जाती है अपने मेन सवाल की तरफ कि फैमिली विजिट वीज़ा जो है वो कब ओपन होगा। तो फैमिली विजिट वीज़ा जो है वो ओपन ही है। आज की डेट में अगर आप अपना फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपका फैमिली विजिट वीज़ा जो है वो आसानी से निकल आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो ये है कि आपके मुल्क के अंदर जो एम्बेसी है वो आपका वीज़ा स्टैंप ही नहीं करेगी, और अगर स्टैंप करेगी तो फिर अपनी मर्जी से स्टैंप करेगी। क्योंकि जब आप अपना वीज़ा निकालते हैं सऊदी अरेबिया से, तो उसकी कॉपी के ऊपर जो है नीचे एंड पे एक नोट लिखा होता है। इस नोट में ये लिखा होता है कि आपके मुल्क के अंदर जो एम्बेसी है वो डिसाइड करेगी, वो फैसला करेगी कि आपका वीज़ा जो है वो कितनी देर के लिए, कितने अरसे के लिए स्टैंप होगा। तो आपको तो पता ही नहीं होगा कि आपका वीज़ा जो है वो कितने टाइम के लिए, कितने दिन के लिए, कितने मंथ के लिए आपका जो वीज़ा है वो स्टैंप होगा। और जब आपका फैमिली विजिट वीज़ा जो है उस एम्बेसी में चला जाएगा तो वहाँ पे आपको दो तरह की जो प्रॉब्लम है उनका सामना करना पड़ेगा। और 100% दो में से एक प्रॉब्लम का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। एक प्रॉब्लम तो ये हो सकती है कि सऊदी एम्बेसी जो आपके मुल्क के अंदर, आपने फीस पे की, अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सारे आपने सबमिट करवाए, और सऊदी एम्बेसी जो है वो आपका वीज़ा रिजेक्ट करके वापस भेज देगी कि जी ये आपका वीज़ा जो है वो स्टैंप नहीं हो सकता। एक प्रॉब्लम तो ये हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि वो स्टैंप करके आपको वापस भेज देंगे। हो सकता है कि आपका वीज़ा 15 दिन के लिए या फिर 10 दिन के लिए स्टैंप करके वापस भेज दें। और मेरे पास जो आखिरी केस आया था उसमें 3 दिन का वीज़ा जो है वो स्टैंप करके दिया गया था सऊदी एम्बेसी की जानिब से एक पाकिस्तानी फैमिली को। अब मुझे बताएंगे कि बंदे ने अपना वीज़ा निकाला, फिर वीज़ा स्टैंप कराया, इतनी फीसें भरी, जाने की टिकट ली और वापसी की टिकट लेकर, और उसको स्टे कितना मिला, सिर्फ 3 दिन का। तो बात असल में यह है कि जो वीज़ा निकलना है उस पर पहले भी पाबंदी नहीं थी। मुझसे बहुत सारे लोग जो है सवाल पूछ रहे हैं कि भाई फैमिली विजिट वीज़ा जो है वो कब ओपन होगा। लोग कह रहे हैं कि वीज़े भाई निकल रहे हैं, तो भाई मैं भी कह रहा हूँ कि वीज़े जो है वो निकल रहे हैं इस टाइम पे। वीज़ा तो बंद हुआ ही नहीं कभी। अगर आप हज वाले दिन भी अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका लोगों का वीज़ा जो है वो निकल आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अभी सिस्टम को चेंज कर दिया गया है। और इसी तरह आपका जो वीज़ा है वो स्टैंप कितने अरसे के लिए होगा, ये बहुत अहम और बहुत बड़ा सवाल है। सऊदी अरब की तरफ से मैं आप लोगों को जो है थोड़ा सा सीक्वेंस बताता हूँ कि पहले 2 साल का वीज़ा होता था, उसके बाद 1 साल का वीज़ा होता था, फिर 9 महीने का, फिर 6 महीने का, फिर 3 महीने का। तो ऐसे कम होते होते मैंने आपको बताया है कि 3 दिन तक का वीज़ा जो है निकला है। इसमें सऊदी अरब की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से, एम्बेसी की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी एक बार भी अनाउंसमेंट नहीं की गई कि हम अपना वीज़ा जो है, अपनी वीज़ा की जो ड्यूरेशन है, टाइम है, उसको रिड्यूस कर रहे हैं। कभी भी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, ना ही सोशल मीडिया पे और ना ही कभी किसी मिनिस्टर ने इस तरह का कोई बयान दिया। अब पता कैसे चलेगा कि वीज़ा जो है वो कितने अरसे का स्टैंप होगा? तो भाई ये सारा कुछ प्रैक्टिकल होता है जब आप अपना वीज़ा निकालते हैं। वीज़ा निकाल के जब आप अपने मुल्क के अंदर अपना वीज़ा जो है वो तशहीर ऑफिस में सबमिट करते हैं, अम्बेसी चला जाता है, और जब अम्बेसी से वीज़ा जो है वो स्टैंप होता है, तो तब आपको बाद में पता चलता है कि मेरा वीज़ा जो है वो कितने अरसे का स्टैंप हुआ है। तो सवाल ये है कि हज के बाद क्या होगा? वीज़ा कौन सा मिलेगा, सिंगल या मल्टीपल, कौन सा मिलेगा? तो जिस तरह मैंने आपको बताया है कि मिनिस्ट्री की तरफ से कभी भी कोई भी अनाउंसमेंट ही नहीं की गई। ये हज के बाद जैसे ही स्टार्ट होगा इंशाल्लाह आपको वीडियो की सूरत में डिटेल बता देंगे। अब फिर बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि भाई हज के कितने दिन के बाद वीज़ा जो है वो स्टार्ट होगा। तो भाई हज के फ़ौरन बाद जो 31 मई है, 31 मई को उम्र का जो वीज़ा है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उम्र की जो अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है कि उम्र का जो वीज़ा है वो 31 मई से स्टार्ट हो जाएगा। अब होता क्या है, हर साल ऐसे ही होता है और इस साल भी ऐसे ही होगा, क्योंकि जब 1-1.5 महीने का जो गैप होता है उम्र वीज़ा हज की वजह से जब बंद होता है, तो उसके बाद जब उम्र वीज़ा खुलता है तो उम्र वीज़े का जो है बहुत ज़्यादा रश बढ़ जाता है। तो सऊदी एम्बेसी जो है वो हमेशा फोकस करती है उम्र सीज़न पे, और इसी तरह हज सीज़न पे इसको प्योरिटी पे रखा जाता है। तो हज के फ़ौरन बाद जो वीज़ा स्टैंप होंगे वो उम्र के वीज़ा स्टैंप होंगे, और इसी को उम्र के वीज़े को ही ज़्यादा प्योरिटी दी जाएगी। लेकिन जो फैमिली विजिट वीज़ा है, मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है, इंशाल्लाह मुहर्रम के स्टार्ट में जो है क्लियरली पता चल जाएगा कि वीज़ा जो है वो कितने अरसे का स्टैंप होता है, और इसके लिए कोई नई रिक्वायरमेंट्स आती हैं या फिर नहीं आती। और जो 14 ममालिक है जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश भी शामिल है, इन पे जो मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है रिस्ट्रिक्शन है, तो इनमें क्या किसी तरह की कोई नरमी आती है या फिर नहीं आती, या फिर कोई नई पॉलिसी तो अनाउंस नहीं की जाएगी। मेरे हिसाब से हज के बाद ऐसी कोई नई पॉलिसी आने वाली है जिसमें टाइम ड्यूरेशन तो ज़्यादा दिया जाएगा। हो सकता है मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी दे दिया जाए, और हो सकता है कि सिंगल एंट्री जो है वो 6 महीने का वीज़ा भी दे दिया जाए। लेकिन इसमें जो है थोड़ी रिस्ट्रिक्शन हो सकती है जो कि अभी के टाइम पे की जा रही है।
जो अकामा होल्डर है, जो वीजा निकालता है, जिसके नाम पे उसकी फैमिली का वीजा जो है वो निकलता है। अब कोई भी ओवरस्टे फैमिली होगी, कोई भी ओवरस्टे करने वाले या कोई भी वॉयलेटर होगा तो उसको नहीं पकड़ा जाएगा। जो अकामा होल्डर होगा, जो होस्ट होगा, उसको पकड़ा जाएगा। क्योंकि पिछले सीजन में जो हमने देखा है कि अभी जो हज से पहले जो वॉयलेटर हैं, जिन्होंने वॉयलेशन की है, स्पेशली जो उम्रा वाले हैं, ओवरस्टे हुए हैं, या फिर इसके अलावा विजिट वीजा वाले हैं जो हैं वो ओवरस्टे हुए हैं, तो उस विजिटर फैमिली के लिए तो मसला होता ही होता है। लेकिन साथ साथ जो अकामा होल्डर है उसके लिए भी काफी ज्यादा ऐलानात किए गए हैं कि उसको जेल भी होगी और उसको फाइन भी होगा। तो इससे साफ जाहिर है, नजर आता है कि सऊदी अरेबिया जो है वो कवानीन को मजीद सख्त कर रहा है। लेकिन इंशाल्लाह कवानीन तो सख्त होंगे, लेकिन साथ में फैसिलिटेट भी किया जाएगा। लेकिन 100% ये वक्त ही बताएगा कि उस टाइम पे सऊदी अरेबिया जो है वो क्या करेगी, कितने टाइम के लिए वीजा मिलेगा, सिंगल एंट्री होगा या फिर मल्टीपल एंट्री होगा। अब आपने अभी वीजा नहीं निकालना, क्योंकि मैंने स्टार्ट में भी मशवरा दिया कि आप लोगों ने वीजा नहीं निकालना। अगर आप लोगों ने वीजा निकाल दिया तो वीजा निकाल के भी आप लोग जो है पछताते रहेंगे। अगर आपका वीजा जो है आपको शॉर्ट टाइम के लिए भी मिल जाता है तब भी आप लोगों को उसका नुकसान है। तो आपने अभी वेट करना है जब तक के काम जो है वो रेगुलर नहीं हो जाता, तब तक के लिए इंतजार करें, और इंतजार की घड़ियां जो है इंशाल्लाह जल्दी खत्म हो जाएंगी। तो ये थी मेरी आज की अपडेट। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।